हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आखिरकार वो दिन आ ही गया, वो समय आ गया, वो घड़ी आने वाली है जिसका आप सभी को इंतजार था। एएनएम 2021-22 सेशन के लिए जो काउंसलिंग की जो तारीख वो राज्य सरकार द्वारा निश्चित कर दी गई है और इस निश्चित तारीख को काउंसलिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इस काउंसलिंग की जो कट ऑफ है वो किस प्रकार रहेगी, कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है काउंसलिंग में, काउंसलिंग की तिथि क्या रहने वाली है, काउंसलिंग के दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, आरक्षण के संबंधी नियम क्या क्या रहने वाले हैं, अगर दो समान लोगों के एक जैसे परसेंटेज आते हैं तो किसका चयन होगा, कुछ अवश्य अभ्यर्थी आएंगे जो जिनका काउंसलिंग में चयन नहीं हो पाएगा तो उनके लिए क्या रहेगा, काउंसलिंग में आ तो गए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके लिए आगे क्या निर्देश रहने वाले। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि आपको काउंसलिंग का बुलावा किस प्रकार आने वाला, कट ऑफ की सूचना किस प्रकार आपको मिलने वाली है और इसके साथ कई महत्वपूर्ण जानकारी जो इस अपडेट में शामिल होंगी। तो अंत तक इस वीडियो में साथ बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2021-22 या एएनएम जो प्रशिक्षण होगा 2021-22 में प्रवेश हेतु जो काउंसलिंग है उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये काउंसलिंग होगी कब, कितनी तारीख को काउंसलिंग की जो डेट है वो सुनिश्चित की गई है। तो ये तारीख रहेगी 23 फरवरी 2022। आज से एक सप्ताह बाद 23 फरवरी 2022 को काउंसलिंग किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस प्रकार 23 फरवरी को ये काउंसलिंग सुनिश्चित की गई है। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि ऑल राजस्थान में एक ही दिन सेम डेट में होगी। मान लीजिए आपने 5 जिलों से आवेदन किया परंतु आप किसी एक ज़िले में जा सकते हैं, तो जो एक ज़िला आप चूज करेंगे आपको उसी पे एडमिट होने की अनुमति मिलेगी, आप अन्य जगह पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए भले ही आपने 5 जगह से आवेदन कर दिया हो लेकिन आप किसी एक ज़िले पे 23 फरवरी को उपस्थित हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि चयन का आधार क्या रहेगा, किस आधार पर आपका चयन किया जाएगा। कक्षा 12 की जो प्राप्तांक है आपके प्रतिशत, उनकी मेरिट सूची के अनुसार आपका चयन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 2 जिले हैं वहाँ के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कम्प्लीटली आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए संरक्षित किए गए हैं। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये 2 जिले सिर्फ टीएसपी एरिया वाले अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं कुछ रिजर्वेशन संबंधी अपडेट के बारे में। धौलपुर और भरतपुर जिले की जो जाट जाति के जो अभ्यर्थी है वो ओबीसी कैटेगरी में माने जाएंगे। तो इन 2 जिलों के जो जाट अभ्यर्थी है उनको ओबीसी में लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार जो एमबीसी कैटेगरी है उनको 5% लाभ इसमें दिया जाएगा। और इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 10% का लाभ इसमें देय होगा। अब हम बात करते हैं आगे की जानकारी के संदर्भ में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर 2 समान परसेंटेज वाले अभ्यर्थी आते हैं तो उसमें चयन किसका किया जाएगा। मान लीजिए मेरिट क्रमांक 5 पे, 10 पे, 20 पे या किसी भी क्रम पे 10 अभ्यर्थी आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो उनको किसको लेंगे क्योंकि मार्क्स तो सबके बराबर आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में उन 10 में से उस अभ्यर्थी को लिया जाएगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आयु सबसे अधिक हो। तो अगर मार्क्स प्रतिशत समान आ रहा है तो जो ज़्यादा उम्र का होगा उस अभ्यर्थी को उसमें लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दिव्यांग संबंधी बड़ी जानकारी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दिव्यांग कैटेगरी से फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है, उनके संदर्भ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पहली ये है कि वो दिव्यांग सिर्फ एक पैर से ही अलाउड है। नर्सिंग प्रशिक्षण में 1 लेग या 1 पैर से जो विकलांग होते हैं उनको ही लिया जाता है, बाकी के अन्य ज़्यादा विकलांगता दिव्यांगता के व्यक्तियों को अलाउ नहीं किया जाता है। तो 1 लेग से जो 40% से अधिक दिव्यांग जो निःशक्त अभ्यर्थी है उनको इसमें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो 40% से कम है या 1 लेग के साथ में 2 लेग है या हैंड है तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता में। तो शैक्षणिक योग्यता अपनी 12वीं रहेगी। इसके साथ अपने को डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में अपने को लाना है 10वीं की अंकताली का बोर्ड सर्टिफिकेट, 10वीं का, 12वीं की अंकताली का, 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट। इसके साथ अपने एक फ़ोटोग्राफ, आईडी कार्ड अपना साथ में ले लेना है। और इसके साथ साथ अपना जाति या मूल निवास प्रमाण पत्र को रजिस्ट्रेशन का जो भी दिव्यांग संबंध में या जो भी स्पोर्ट्स का जो कुछ भी अपने पास समस्त जो भी दस्तावेज है सभी मूल दस्तावेज और उनकी एक फ़ोटोकॉपी, 2 फ़ोटोकॉपी आप अपने साथ लेकर ज़रूर जाएँ। अब कि इस काउंसलिंग में कितने गुना लोगों को बुलाया जा रहा है, तो ये जो काउंसलिंग होने जा रही है एएनएम की, इस काउंसलिंग के लिए टोटल संख्या का 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं। अगर किसी जिले में ट्रेनिंग सेंटर पर 60 सीटें सैंक्शन है तो लगभग 300 लोगों को वहाँ पे बुलाया जाएगा कॉल लेटर के द्वारा, जो आपको रजिस्टर डाक से घर पे मिल जाएंगे। ये जो कॉल लेटर आ रहा है ये आपको काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर मिलेगा, आपके चयन के लिए कॉल लेटर नहीं है। इसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को
बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली और महत्वपूर्ण जानकारी। अभ्यर्थियों को का कट ऑफ में नंबर आता है, फाइनल चयन हो जाता है, उनका चयन अंतिम रूप से कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो 5 गुना जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे वो सब बाकी के प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। मान लीजिए 60 सीटें हैं, 300 लोग बुलाए तो 240 लोग प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। इस प्रकार जिनका फाइनल चयन हो चुका होगा वो अभ्यर्थी ही माने जाएंगे। जो 300 लोग बुलाएंगे उनमें से 240 लोग प्रतीक्षा में रहने वाले हैं। अब काउंसलिंग में जब आप जाओगे तो वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने सारे मूल दस्तावेज साथ लेकर जाएं, क्योंकि आपके मूल दस्तावेज चयन के पश्चात वहीं जमा कर लिए जाएंगे, जो जिनका भौतिक सत्यापन करवाने के बाद ही आपको वापस लौटाए जाएंगे। इसलिए अपने मूल दस्तावेज साथ लेके ज़रूर जाएँ। इसके साथ साथ जो मूल दस्तावेज रहेंगे उनमें आप शैक्षणिक योग्यता के सारे दस्तावेज चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के का है, जाति है, मूल निवास है, आपका शैक्षणिक का हो गया। इसके साथ साथ चरित्र प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता का है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। निश्चित रूप से आप ध्यान रखें आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी साथ में लेकर जाना है। तो स्वास्थ्य का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अभाव में अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और ऐसी महिला अभ्यर्थी जो ज्वाइनिंग के समय गर्भवती पाई जाती है तो उनका जो चयन है वो अगले बैच के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। मीन्स अगर 2021-22 में प्रवेश के समय अगर वो गर्भवती पाई जाती है तो जो अगला जो सेशन है उसके लिए उनको बिना कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है, उनको उस प्रशिक्षण केंद्र पे उनका चयन रिजर्व रहेगा, तो अगले सेशन में वो कंटिन्यू कर सकती है। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात। ऐसा कई बार होता है कि जो कट ऑफ जारी होती है उसका कॉल लेटर के अंदर हम बैठे रह जाते हैं और काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, और इस प्रकार हम वंचित रह जाते हैं उसमें प्रवेश लेने से। तो हमें करना क्या है कि जो कट ऑफ के जो कॉल लेटर कई बार डाक से घर पे टाइम से नहीं पहुंच पाते, हम इंतजार करते थे कि जब कॉल लेटर आएगा तभी जाएंगे। ऐसे करते करते काउंसलिंग की डेट ही चली जाती है। जनरली क्या होता है कि जब भी काउंसलिंग के लिए कट ऑफ जारी होती है तो सभी जो समाचार पत्र है, राजस्थान के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, उनमें 1 या 2 दिन में कट ऑफ दे दी जाएगी। तो आप अपने ज़िले के समाचार पत्र को ध्यान से पढ़ें, उसमें एक रेंज दी जाएगी कि इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत की जो कट ऑफ श्रेणी की जो अभ्यर्थी है वो इस ज़िले में आ सकते हैं। तो आप इस समाचार पत्रों का निरंतर रूप से अवलोकन करते रहें कि अपने ज़िले की कट ऑफ कितनी जा रही है, और हमें ध्यान उन्हीं ज़िलों का रखना जिन ज़िलों से हमने आवेदन किया है। मान लीजिए आपने 5 ज़िलों से आवेदन किया है तो जिस ज़िले की कट ऑफ सबसे कम जा रही है तो उस ज़िले को हम सुरक्षित ज़िला मान के चयन कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी कट ऑफ कम जा रही है वहाँ पे हमारे चयन की संभावनाएं अधिक रहेगी। तो इस प्रकार अगर आपके घर पे कॉल लेटर नहीं आता, आपने ज़िले में आवेदन किया है, तो आप अखबार में जो कॉल लेटर में जो कट ऑफ आएगी उस कट ऑफ के आधार पर भी उस ज़िले में सम्मिलित होने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे आवेदन तो किया है, तो आपको वहाँ पे जो काउंसलिंग होगी उसमें आप सम्मिलित हो पाएंगे। इसलिए कॉल लेटर का इंतज़ार नहीं करें। कई बार डाक से कॉल लेटर टाइम से नहीं पहुँच पाता है कम समय में, तो बिना इंतज़ार के आप जो समाचार पत्र उनका अवलोकन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको उचित समय पे कट ऑफ की जानकारी मिल सके और आप काउंसलिंग में सम्मिलित हो सके। तो इस प्रकार आपके जो भी जितने भी दस्तावेज है आप उनको अभी से रेडी कर लें, तैयार कर लें, जमा के रख लें, क्योंकि 1 वीक का समय बचा है। इसके बाद जब काउंसलिंग होगी 23 फरवरी को, तो आपको सारे दस्तावेज रख लें। कोई भी दस्तावेज काउंसलिंग के समय अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सारे दस्तावेज की अपन फोटोकॉपी करा के जमा करके फाइल जमा के अभी से रख सकते हैं, और अखबार को निरंतर रोज़ देखते रहे, क्योंकि कभी भी कट ऑफ अपनी कैटेगरी की इशू हो सकती है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स, अपने सवाल कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको कोई भी डाउट है इस काउंसलिंग के संदर्भ में तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो अन्य किसी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, इस वीडियो का लिंक उन तक भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस काउंसलिंग के संदर्भ में डिटेल जानकारी मिल सके। धन्यवाद।